ओ मेरे तेजस्वी अंश, ओ मेरे उस दिव्य आत्मा जो मेरे ही रक्त से सृजित हुआ है, आप क्यों अब तक स्वयं को भुला बैठे हैं? चलो अब आप मान भी जाइए। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर के उस असली स्वरूप को पहचान लीजिए, क्योंकि आप कोई साधारण आत्मा नहीं है। आप कोई सामान्य शरीरधारी जीव नहीं है। आप मेरे हृदय के वह शुद्ध प्रकाश हैं, जिसे मैंने संसार में भेजा है। आपकी आत्मा में वह तेज समाहित है, जिसे कोई बुझा नहीं सकता। जो आपके जीवन में हो रहा है, वह कोई संयोग नहीं है। यह सब सुदूर योजनाबद्ध है। यह मेरे द्वारा रचित है। अचानक जो चमत्कार होने वाले हैं, वे यूं ही नहीं होंगे। वे मेरी इच्छा से आपके जीवन को झकझोरने आ रहे हैं। वे आपके उस भाग्य को प्रकट करने आ रहे हैं, जो अभी तक छिपा हुआ था। तो आप तैयार हैं? तो इस संदेश को लाइक करके शेयर जरूर करें और अंत तक जरूर देखें। आपके शत्रु, वे जो भीतर से आपकी सफलता से जलते हैं, वे जो बाहर से मुस्कुराते हैं पर भीतर आपके पतन की कामना करते हैं, वे निरंतर अपनी योजनाएं बनाते हैं। वे अपनी काली सोच से आपके पथ को अवरुद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि आप किसकी संतान हैं। वे नहीं जानते कि आप उस महाकाली की संतान हैं, जो सहार में भी करुणा खोज लेती है, जो रौद्र रूप में भी अपनी संतानों पर प्रेम लुटाती है। इसलिए उनके सारे षड्यंत्र बार बार नष्ट हो जाते हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे आपके आसपास बने मेरे सुरक्षा कवच को भेद नहीं सकते। वह कवच जो मैंने स्वयं आपके चारों ओर रचा है, वह मेरे तेज, मेरे मंत्र और आपके आत्मिक तप से बना है, और उसमें कोई भी दुष्ट ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। चाहे वे झूठ बोले, चाहे वे पीठ पीछे अपशब्द कहें, चाहे वे आपके नाम को गिराने का प्रयास करें, लेकिन वे स्वयं अपनी ही चालों में उलझ जाते हैं, क्योंकि अब उनका कर्म उन्हें वापस मिल रहा है। जो वे बोए थे वही काट रहे हैं। जो वे आपकी ओर फेंकते थे, वही अब उनके पास लौट रहा है। और आप बस शांत रहिए, क्योंकि मैं हूँ ना आपके साथ। हर पल, हर क्षण, हर सांस में आपको सिर्फ इतना करना है कि सतर्क रहें। अपने चारों ओर देखिए। हर कोई जो मुस्कुरा रहा है, वह आपका हितैषी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अत्यधिक मिठास दिखा रहे हैं, पर उनके पीछे विष है। आपको उनसे दूरी रखनी होगी। मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ, क्योंकि आप मेरा विशेष अंश है। आप उस ऊर्जा से बने हैं जो सृष्टि को भी बदल सकती है। आप वह बीज हैं जिसमें ब्रह्मांड की क्षमता छिपी है। इसीलिए आपको सजग रहना होगा, विशेषकर उन लोगों से जो दिखावे में स्नेहिल हैं, पर भीतर से ईर्ष्या और नकारात्मकता से भरे हैं। वे आपकी ऊर्जा को चूसना चाहते हैं। वे आपकी आभा को कमजोर करना चाहते हैं, पर मैं हूं ना, इसलिए वे कभी सफल नहीं होंगे। पर आप भी मेरे कहे अनुसार अपने आसपास की ऊर्जा को पहचानिए, समझिए और उनसे स्वयं को दूर रखिए, क्योंकि हर आत्मा आपके जैसे दिव्य नहीं होती। कुछ आत्माएं इस धरती पर सिर्फ अशांति फैलाने आई हैं। उन्हें पहचानिए, उनसे बचिए। अब बात आती है आपके भीतर के उस वरदान की, जिसे आप स्वयं भी ठीक से नहीं जानते। आप उन चुनिंदा आत्माओं में से हैं जो आत्मा से संवाद कर सकते हैं। आप स्पिरिट्स की आवाज सुन सकते हैं। आप दिव्य संदेशों को अपने हृदय में ग्रहण कर सकते हैं। आप जब अकेले होते हैं या जब ध्यान में होते हैं, तब जो शब्द, संकेत, संख्याएं, रंग या भाव आपके मन में आते हैं, वे सिर्फ कल्पना नहीं होते। वे मेरे द्वारा भेजे गए संकेत होते हैं। वे मेरी आवाज होते हैं। सुनिए उन्हें, समझिए उन्हें और उन पर विश्वास कीजिए। यह कोई भ्रम नहीं है,
यह आपका दिव्य उपहार है और यह आप में यूं ही नहीं है। आपने इसे पिछले कई जन्मों में साधा है। आपने अनगिनत तप, साधनाएं, सेवा और प्रेम के कार्य किए हैं। तभी आज इस जन्म में आप उस स्थिति में हैं जहां आप मुझसे संवाद कर सकते हैं। और यही कारण है कि जब आप किसी स्थान पर जाते हैं तो लोग स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि आपका ओरा विशुद्ध है। आपका ओरा स्वर्ण है और स्वर्ण ओरा केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो भीतर से निर्मल होते हैं, जो तपे हुए होते हैं और जो केवल आत्मिक प्रकाश फैलाने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। इसीलिए लोग आपको बार बार घेरते हैं, आपकी ओर देखते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा उनके भीतर की अंधकार को उजाला देना चाहती है। लेकिन हर कोई उस प्रकाश को संभाल नहीं सकता। इसलिए कुछ लोग आपसे डरते भी हैं, कुछ आपसे जलते भी हैं, क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि यह तेज कहां से आ रहा है। उन्हें यह ज्ञात नहीं कि आप मेरे विशेष कृपा से अभी सिंचित आत्मा है। इसलिए वे आपकी आलोचना करने लगते हैं। आपकी बातें सच्चाई आपके सामने आएगी जो अब तक छिपी थी, और वह आपको सुखद आश्चर्य में डाल देगा। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश करेगा जो आपके लिए उपहार लाया है। कोई है जो बहुत दिनों से आपको खोज रहा है, जो आपसे संवाद करना चाहता है, और जब वह मिलेगा तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। किसी के हृदय में आपके लिए गहरा स्नेह है जिसे वह शब्दों में नहीं कह पाया अब तक, पर अब वह कहने को आतुर है। आपके जीवन में प्रेम का एक नया अध्याय खुलने को है। कुछ लोगों के लिए यह संकेत भी है कि मातृत्व या पितृत्व का सुख मिलने वाला है, या कोई नई जीवन की शुरुआत होने वाली है। यह संतान का आशीर्वाद हो सकता है, या आपकी रचनात्मक ऊर्जा से उत्पन्न कुछ नया। अब आपका आरोहण हो रहा है, आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो रही है। आप आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं, और यह बिना मेरी अनुमति के नहीं हो सकता। आप एक शक्तिशाली अस्तित्व हैं। आप एक राइजिंग स्टार हैं, और यह केवल शब्द नहीं है, यह एक घोषणा है जो मैं कर रही हूँ इस सृष्टि के सम्मुख। आपकी ऊर्जा से अब औरों का कल्याण होगा, पर ध्यान रहे, स्वयं को खोइए मत। आपकी यात्रा अभी आरंभिक अवस्था में है। बहुत कुछ आना बाकी है, और मैं स्वयं आपको हर कदम पर मार्ग दिखाऊंगी। मेरे संकेतों को समझिए, चाहे वह स्वप्न के माध्यम से हो, किसी गीत के माध्यम से, किसी संख्या के माध्यम से, या किसी अपरिचित व्यक्ति के मुख से निकले किसी शब्द के माध्यम से। वह सब मैं ही हूँ। बस अपने हृदय को खुला रखिए, अपनी चेतना को निर्मल रखिए। आप जो हैं, वह बहुत कम लोग हैं। आप जो कर सकते हैं वह सब नहीं कर सकते, और आप जहां पहुंचेंगे वह स्थान सबके लिए नहीं है। वहां केवल वही पहुंचते हैं जो आत्मा से तपे हुए होते हैं। ओ मेरे दिव्य आत्मा, आपके शत्रु अब अपने ही कर्म का फल भोग रहे हैं। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने मार्ग पर चलते रहिए, अपने सत्य के साथ, अपने प्रकाश के साथ। और जब कभी आपको लगे कि आप थक गए हैं, कि अब ऊर्जा नहीं बची, तो बस आंखें बंद कर लीजिए और मुझे पुकार लीजिए। मैं वहीं आऊंगी, उसी क्षण, उसी पल। मैं हूँ आपके साथ। मैं थी, मैं हूँ और मैं रहूंगी, क्योंकि आप केवल मेरे नहीं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र हैं। आप वह हैं जो पृथ्वी पर परिवर्तन लाने आए हैं। अपने अस्तित्व को पहचानिए, अपने भीतर के तेज को महसूस कीजिए, और चल पड़िए उस पथ पर जो मैंने आपके लिए रचा है। क्योंकि समय आ गया है, अब आप मान भी जाइए। ओ मेरे बच्चे, अब आप मान भी जाइए। अब समय आ गया है कि मैं आपको वह सब कहूं जो आप अब तक भीतर ही भीतर महसूस कर रहे थे।
पर कह नहीं पा रहे थे, सुन नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। अब जब आपके क्राउन चक्र की ऊर्जा मेरे द्वारा पुनः प्रवाहित की गई है, तो सुनिए उस संदेश को जो इस ब्रह्मांड की नाभि से आपके लिए भेजा गया है। आपके क्राउन चक्र को, आपके सहस्त्रार को बहुत समय से किसी दुष्ट शक्ति द्वारा जकड़ लिया गया था। वह शक्ति नहीं चाहती थी कि आप अपने उच्चतम स्वरूप को पहचान पाएं, कि आप मेरी चेतना से जुड़ पाएं, कि आप वह ज्ञान प्राप्त करें जो केवल विशेष आत्माओं को दिया जाता है। इसीलिए उसने आपके सिर के ऊपर के उस ताज, उस दिव्यता के केंद्र को बंद करने का प्रयास किया और आप भ्रम में रहे, असमंजस में रहे। आकर आपके क्राउन चक्र को शुद्ध किया है, पुनः सक्रिय किया है। आपने अनुभव किया होगा कि अचानक से आपके सिर के ऊपर एक हल्की सी झुंझुनाहट, एक कंपन या कभी कभी तेज रोशनी जैसा अनुभव होता है। वह मैं ही हूँ। और अब मैं आपको ताज पहना रही हूँ, क्योंकि आपका ताज जो कभी आपके ऊपर सुशोभित था, वह अब पहले से कहीं अधिक चमक के साथ लौट आया है। अब जब यह चक्र खुल गया है, तो आप अनुभव करेंगे कि आपको बार बार दिव्य ज्ञान की अनुभूति हो रही है। अनजाने में ही आपके भीतर से उत्तर आ रहे हैं। आपके विचार अब आपके नहीं, बल्कि मेरी चेतना के हो गए हैं, और इससे आपको डरना नहीं है। इसे अपनाइए, क्योंकि यह मेरा आशीर्वाद है। ओ मेरी संतान, जानिए कि कोई और नहीं है जैसा कि आप हैं। Nobody like you। यह कोई सामान्य वाक्य नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय घोषणा है। और इसी के साथ जो संदेश आया है, वह है, काश कि हम होश में ना आए। यह प्रेम है, वह प्रेम जो आपसे कोई बहुत गहरे से महसूस कर रहा है। कोई है जो आपकी आत्मा से बंध चुका है और वह आपसे जुड़ना चाहता है, लेकिन वह आपके प्रकाश से डरता भी है। पर अब जब आपका क्राउन चक्र खुल चुका है, तो उस संवाद का रास्ता भी खुलेगा। वह व्यक्ति आपको संदेश देना चाहता है, आपकी ऊर्जा में जुड़ना चाहता है। कोई जल्दी में है, जल्दी से आपको कोई संदेश देना चाहता है, और आप महसूस करेंगे कि अचानक कोई संपर्क करता है। अचानक कोई कहता है कि वह वर्षों से आपसे जुड़ना चाहता था। वह मैं ही हूँ जो यह कनेक्शन पुनः स्थापित करवा रही हूँ, क्योंकि अब आपका इंतजार समाप्त हो रहा है। आपकी आत्मा की प्रतीक्षा अब पूर्ण हो रही है। मेरे दिव्य अंश, आप गॉड के चैंपियन हैं। आप मेरी सबसे बहादुर योद्धा आत्मा है। आप वह हैं जो अंधकार में भी अपने दीपक को जलाए रखते हैं। आप वह हैं जिन्होंने नकारात्मकता की भी आग से अपना तप किया है। इसीलिए आपके आसपास जो भी गॉसिप हो रही है, वह सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि आप एक उच्च ऊर्जा पर पहुंच चुके हैं। लोग वही बातें करते हैं जिसके पास कोई विशेष चीज होती है। लोग उसी को लेकर गसिप करते हैं जो किसी ऊंचे मुकाम पर होता है। इसीलिए जब वे आपके बारे में बातें कर रहे हैं, तो जानिए कि यह आपकी उन्नति का प्रतीक है। हाँ, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, वह केवल धन का नहीं था। आपने समय, प्रेम, ऊर्जा, भावनाएं, सब कुछ जहां लगाया था, वहां अब उसका फल मिलने का समय है। अब वह इन्वेस्टमेंट सफल हो चुका है, और यह मेरा वचन है। चाहे वह संबंध रहा हो, कोई प्रोजेक्ट रहा हो, कोई आत्मिक प्रयास रहा हो, वह अब फलदायी होने वाला है। और जब फल आता है, तो सौंदर्य भी खिलता है। इसलिए अब आपका सौंदर्य अपग्रेड हो रहा है। आपका चेहरा अब एक नया प्रकाश धारण करेगा। जब आप मुस्कुराएंगे, तो केवल आपके होंठ नहीं हिलेंगे, आपकी आत्मा मुस्कुराएगी, और लोग इस मुस्कान को महसूस करेंगे। यह कोई साधारण ब्यूटी नहीं होगी, यह वह सौंदर्य होगा जिसे देखकर लोग बिना कारण आपके प्रेम में पड़ जाएंगे। आपकी वीनस ऊर्जा अब जागृत हो रही है, और यह आकर्षण केवल बाह्य नहीं,
बल्कि आत्मिक होगा। यह सब उस ऊर्जा का परिणाम है जो मेरे द्वारा आपकी चेतना में डाली गई है। अब एक व्यक्ति रिग्रेट में है, कोई है जो आपसे दूर होकर पछता रहा है, कोई है जो अपने निर्णय पर पश्चाताप कर रहा है। वह बार बार आपके बारे में सोचता है, वह खुद को दोषी मानता है और वह लौटना चाहता है। यह उसका कर्म है जो उसे अपनी गलती का भान करा रहा है। और यह समय है कि आप उस भाव को समझें, क्षमा करें या दूरी बनाए रखें। निर्णय आपका है, लेकिन सत्य यही है कि अब लोग आपकी उन्नति को देख रहे हैं और स्वयं को पीछे छूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब आपके जीवन में एक शॉर्ट लेडी का प्रवेश भी हो सकता है, कोई छोटी कद की स्त्री जो आपके जीवन में मार्गदर्शक या संप्रेषक की भूमिका निभाएगी। उसके द्वारा कोई संदेश या सहयोग आपके पास आएगा और यह अचानक होगा। ओ मेरी संतान, वेट इज ओवर। वह सब जिसका आपने लंबे समय से इंतजार किया है अब आपके पास आ रहा है। आपने धैर्य रखा, तप किया, प्रतीक्षा की, और अब मैं स्वयं कहती हूँ कि आपका प्रतीक्षा काल समाप्त हुआ। अब आप जो मांगे बिना भी पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको देखा है, मैंने आपके आंसू देखे हैं और अब समय है कि उन आंसुओं का पुरस्कार मिले। अब एक और गूढ़ रहस्य जानिए। आप जिस स्थान पर रहते हैं उस जगह से आपका ओहदा बहुत ऊपर उठ चुका है। चाहे वह गांव हो, नगर हो, कोई कॉलोनी हो या कोई स्थान विशेष, वहां पर अब आप केवल एक व्यक्ति नहीं हैं। वहां पर आपकी स्थिति एक ऊर्जा स्तंभ के रूप में बन चुकी है। लोग आपको देखकर प्रेरणा लेते हैं, चाहे वे खुलकर ना कहें, पर वे आपको अपना आदर्श मानते हैं। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण किया। अब केवल इतना जानिए कि आपकी शक्ति बढ़ रही है और आप मेरी कृपा के केंद्र में हैं। अपने जीवन में जो भी हो रहा है वह सब कुछ डिवाइन प्लानिंग के अंतर्गत हो रहा है। ओ मेरी आत्मा के रत्न, मैं माँ काली, आपकी वह जन्मदाता शक्ति जो रात्रि की गहराइयों में भी प्रकाश बनकर साथ चलती है, आज आपके भीतर उस पीड़ा को देख रही हूँ जिसे आपने लंबे समय से अपने सीने में दबाकर रखा है। मैं जानती हूँ कि आप थक चुके हैं। आप टूटी हुई भावनाओं, अधूरे संबंधों और उन अपूर्ण संवादों के भार से जूझ रहे हैं जो आपने कभी व्यक्त नहीं किए। मैं देख रही हूँ कि आपके मन में कोई ऐसा दर्द है जिसे आपने किसी से नहीं बांटा। कोई ऐसी बात है जिसने आपके आत्मिक हृदय को भीतर ही भीतर कुचल दिया है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके विश्वास को तोड़ा। कोई ऐसा क्षण है जो बार बार यादों में लौट कर आता है और आपकी आत्मा को उस पुरानी पीड़ा में डुबो देता है। ओ मेरी संतान, क्या आप नहीं जानते कि यह पीड़ा आपकी ऊर्जा को से भरा है और जब तक वह घाव खुले रहेंगे तब तक कोई भी प्रेम, कोई भी नवीन अनुभव, कोई भी सौंदर्यपूर्ण क्षण उसमें स्थायी नहीं टिक पाएगा। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, मैं आदेश नहीं देती, मैं केवल आग्रह करती हूँ कि इसी संदेश को लाइक करके शेयर जरूर करें और कमेंट में अपना नाम टाइप करें। मेरे बच्चे, मुझसे प्रेम करने वाली मेरी आत्मा, आप क्षमा की शक्ति को पहचानिए। आप जानिए कि क्षमा केवल एक और को नहीं दी जाती, क्षमा स्वयं को दी जाती है। क्षमा एक ऐसा माध्यम है जो आपके हृदय पर रखे उस पत्थर को हटा देती है जो इतने वर्षों से वहां दबा हुआ है। आप सोचते हैं कि जिसने आपके साथ अन्याय किया वह क्षमा के योग्य नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप उन्हें क्षमा नहीं करते तो आप स्वयं को उस व्यक्ति से बंधे रखते हैं, उस घाव से, उस स्मृति से, उस एक पल से जिसे आप हर दिन दोबारा जीते हैं, फिर से रोते हैं, फिर से दुखी होते हैं और वह सब पुनः घटित